नमस्कार। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है अपराध करना। नहीं, आपने ठीक से नहीं सुना। अपराध ही करते हैं पुलिस वाले, आजकल ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि उधर शरद पवार जी का कहना है कि मेरे यहाँ 58 पुलिस वाले भेज दिए हैं जो मेरी जासूसी कर रहे हैं। उनके जो एनसीपी के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो खुद भी कुछ केसेस में फंसा दिए गए या फंस गए। उनका कहना है कि ये तो डिमांड भी नहीं की थी हमने Z+ सिक्योरिटी की या शरद पवार जी ने, और उनके यहाँ पे ये Z+ के लोग भेजे गए हैं इलेक्शन के टाइम पे, ताकि वो किससे मिल रहे हैं, कौन आ रहा है उनके घर पर, कितने बजे कहाँ गए, कौन से MLA उल्टी पार्टी के यानी शिंदे पार्टी के और एनसीपी के कौन से आके उनको मिल रहे हैं, ये सब खबर तुरंत बीजेपी हेडक्वार्टर में दी जाती है और उन MLAs को उनकी क्लास लगाई जाती है। अब ये सच है या नहीं है, लेकिन शरद पवार जी को मना कर देना चाहिए कि मेरे को नहीं चाहिए Z+, मैंने ना मांगी थी ना चाहिए, तो वो इससे तो तुरंत फुर्सत पा सकते हैं। लेकिन Z+ सिक्योरिटी किसे बुरी लगती है? अब दूसरी तरफ देखिए, हमारे महान चीफ मिनिस्टर हैं एक असम के, हिमंता बिस्वा शर्मा। उनका कहना है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन की जासूसी करवा रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस ने धड़ाक से जाके 2 पुलिस वालों को पकड़ लिया झारखंड के कि भाई ये चंपई सोरेन की जासूसी कर रहे थे। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। चंपई सोरेन जी जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे, लेकिन कल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का SB उनको फॉलो किए थे। तो कल इवनिंग ये दोनों SB का एजेंट को लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया, तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था। तो पुलिस वालों का ये काम है कि अपराध करो, अपराध रोको नहीं। जो रूलिंग पार्टी कह रही है वैसा करो और मजे लो और उनको मजे दो। तो ये चंपई सोरेन का एपिसोड हो गया। उधर तो दिल्ली पुलिस ने खटाक सिंह को पकड़ लिया, इधर महाराष्ट्र पुलिस नहीं पकड़ेगी। इनमें से अगर 58 में से कुछ भी इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा गया या कंप्लेंट हुई उसके बारे में कि ये साहब मेरी जासूसी कर रहे हैं, शरद पवार कैंप से अगर ऐसी कंप्लेंट होती है तो उसे कोई नहीं पकड़ने वाला। अब तीसरा एक एपिसोड मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अभी यंग हैं या जो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे उनके लिए ये जानकारी है। 1991 में 2 पुलिस वाले, दिल्ली के पुलिस वाले, उस समय चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी दिल्ली में और राजीव गांधी उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो 2 पुलिस वाले राजीव गांधी के घर के बाहर पकड़े गए थे, तो गवर्नमेंट गिर गई थी। मतलब राजीव गांधी का कहना था कि ये देवीलाल ने और इन लोगों ने, देवीलाल के अंडर में था शायद गृह मंत्रालय उस समय, एनीवेज वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने मेरे यहाँ जासूसी कराने की कोशिश की और उस जासूसी एपिसोड को लेके गवर्नमेंट गिर गई थी। अब ऐसा नहीं होता है, अब ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई है कि अगर इस प्रदेश में मेरा राज है तो मेरी पुलिस मेरे हिसाब से काम करेगी। अभी वो पंजाब में एक एपिसोड हो गया, एक बग्गा है दिल्ली का, मामूली सा भाजपा कार्यकर्ता है तेजिंदर सिंह बग्गा, वो कुछ अनशन बोलते रहता है और आप वाले भी कुछ अनशन सुनते रहते हैं और वो भी कुछ बोलते हैं। इस बीच में पंजाब में जब उनकी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने बग्गे को उठाने की कोशिश कर ली। इधर से कोशिश क्या की, उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ तो नेचुरली पंजाब पुलिस उसे पकड़ने आ गई दिल्ली। अब वो दिल्ली पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी, हरियाणा से क्रॉस करना पड़ता है, हरियाणा पुलिस ने हमला करके उनको छुड़ा लिया बग्गे को। कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को रोका गया है
हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को यहां पर रोका है। दरअसल मोहाली ले जाया जा रहा था गिरफ्तारी के बाद बग्गा को, लेकिन हरियाणा पुलिस ने यहां पर पंजाब पुलिस को रोक लिया है। तो ये चल रहा है। अब ये किसके इशारे पे हो रहा है, कौन कर रहा है इसका, कौन इसका जिम्मेदार है, ये सब आप लोग खुद समझिए, खुद सोचिए। मैं सिर्फ आपको एक और फाइनल बात बताता हूं कि जब ये गवर्नमेंट बनी उसके कुछ दिनों बाद पहली बार संघ प्रमुख माननीय श्री भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई। अब भागवत जी कहते हैं कि हमारी सेना तो आर्मी के साथ लड़ने को तैयार है, उनको क्या सिक्योरिटी की जरूरत थी? मतलब भागवत जी के यहाँ 125 मतलब 1925 से चल रहा है उनका कार्यक्रम RSS का, आज तक कोई हमला नहीं हुआ, किसी भी RSS प्रमुख पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उनको क्यों Z+ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? अब ये हमारे गुजराती भाई द्वय जो वहां बैठे हैं दिल्ली में वही बता सकते हैं। क्या उसका भी आशय यही था या है कि भागवत जी से कौन मिल रहा है, वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सब पे नजर रखी जाए। तो ये काम अब भागवत जी और उनके सलाहकारों का है कि वो इस बात को समझे कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं है। उनके पास इतनी बड़ी सेना पहले से ही है, वो तो मतलब भारतीय सेना से नंबर 2 है बताते हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है ये Z+ वालों की। तो अब तीसरी बार और आखिरी कि पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी समझें। क्या इसलिए वो इस सर्विस में आते हैं कि कठपुतलियों की तरह उन्हें नचाया जाए? क्या इसलिए वो ये IPS YPS भी बनते हैं और कुछ लोग बेचारे सिपाही भी बनते हैं? क्या उनकी ये जिम्मेदारी है कि कौन सा नेता किससे मिल रहा है, कौन सा नेता क्या खा रहा है, कौन सा नेता क्या पी रहा है, इसकी जानकारी दूसरी पार्टी को दी जाए? उनको भी समझना होगा कि उनका कार्य क्या है। कल के दिन अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं सुनेगा कि हम तो साहब आदेश से बंधे हुए हैं। आदेश से आप तब तक ही बंधे हो जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक आदेश है, तब तक। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।